इसी गेस्ट हाउस में रखा गया है कल सुबह 4:30 बजे से। अब 33 घंटे हो गए हैं दीपेंद्र, आप पीएसी गेस्ट हाउस में डिटेन्ड हैं। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, आपको हिरासत में रखा गया है या आपकी गिरफ्तारी की गई? नहीं, हिरासत में रखा गया है, क्योंकि गिरफ्तारी तो उनको हमारे दस्तखत भी कराने पड़ेंगे, सारा रिकॉर्ड पे लानी पड़ेगी गिरफ्तारी। हिरासत और हमें मौखिक रूप से धारा 151 के तहत हमें पुलिस हिरासत में लिया था, जैसा कि आपने बताया परसों रात। तो पहली बात तो क्यों लिया था हिरासत में, क्या हम जो है कोई अपराधी हैं? और जो हमारे साथ बर्ताव हुआ, इतना दुर्व्यवहार हुआ जैसे कि हम ही अपराधी हों, और जिन्होंने रौंदा है किसानों को अपने वाहनों के तले, वो उनकी बजाय हम अपराधी हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, ये जो इन्होंने हिरासत में भी लिया, कोई भी हिरासत में 151 में 24 घंटे तक की इजाजत होती है। 24 घंटे के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हमें या तो गिरफ्तारी, उसके बाद किसी धारा के तहत हमें गिरफ्तार करें या हमें स्वतंत्र करें। लेकिन आज यहाँ पुलिस लाइन सीतापुर में जहाँ में रखा गया है, वो छावनी में तब्दील करके इस तरीके से जो है यहाँ पे आने जाने पे भी कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई जा सकता। तो खैर बहरहाल ये मुद्दा नहीं है संदीप, ये हमारे साथ लाख बार दुर्व्यवहार हो, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुद्दा है कि उन किसानों का क्या दोष था, उनका क्या कसूर था? उनका शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग वापस आ रहे थे अपने प्रदर्शन से, उनको क्यों रौंदा गया? किस सत्ता के घमंड में रौंदा गया? और क्यों अभी तक कोई कार्रवाई, जो संबंधित जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने अभी तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया, या उनको अभी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर वो मंत्रिमंडल में रहेंगे संदीप, तो क्या न्याय मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ एक पत्रकार हैं, आप सारी देश की न्याय प्रणाली सिस्टम को समझते हैं। लखीमपुर का जो आईओ इस खेल के, इस पूरे प्रकरण की जो तफ्तीश करेगा, वो क्या उनके देश के गृह राज्य मंत्री के परिजनों का नाम लिखने में हिचकिचाएगा? उसकी उंगलियां कांपेंगी कि नहीं कांपेंगी? नहीं, वो तो दीपेंद्र देखिए, वीडियो सामने आ गया है, उसकी सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता है, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत डैमेजिंग है कि किसान चल रहे हैं, वो बल्कि सामना भी नहीं कर रहे जीप का, और पीछे से उन्हें रौंद दिया जाता है और काफिला आगे निकल जाता है। पर मेरा सवाल ये है कि जब हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच हो रही है, गिरफ्तारी की मांग आपकी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप हिरासत में जो कह रहे हैं आपको रखा गया है, 24 घंटे से ऊपर रखा नहीं जा सकता। जो डीएम हैं ज़िले के, वो तो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो आप वहीं पर, ये हिरासत भी नहीं, मैं कहूँ धरने पर बैठ गए हैं। आप वहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये आप डीएम किसको कह रहा कि जाइए? हमें तो नहीं कह रहे। नहीं, मेरे सहयोगियों ने बताया, बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, जो बातचीत हुई है कि आपसे कह रहे हैं आप जाइए वहां से, आपको लखीमपुर की ही नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे चारों तरफ छावनी में तब्दील कर दिया हमारे, जहाँ पे हमें पीएसी, ये 2nd बटालियन पीएसी सीतापुर पुलिस लाइन, यहाँ पे जिन 2 कमरों में हमें रखा गया है, उसके आसपास ऐसी घेराबंदी कि आप हमें जाने की बात, मैं आपकी जानकारी में रख दूं, कोई एक व्यक्ति भी ना अंदर आ पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है। तो आपको लखनऊ, अगर आप कहें कि हम लखनऊ वापस जाना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं दे रहा है क्या प्रशासन? अभी तक प्रशासन नहीं, हमें लखनऊ जाना ही नहीं, हमें लखीमपुर जाना है। ये अगर आपको प्रशासन ये कह रहा है कि इनको लखनऊ भेज देंगे हमें वो भी नहीं बता रहा प्रशासन। लेकिन अगर आपको ये बता रहा है, तो आप मेरे को एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जी, उनके जो है परिजनों के माध्यम से एक एलिजिडली इतना बड़ा अपराध किया जा रहा हो, किसानों को रौंद दिया गया हो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, तो क्या उनके साथ जो परिजनों, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उनके साथ कोई जाके खड़े होने के लिए भी नहीं है इस देश में? क्या प्रियंका जी को जाके उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या देश के एक सांसद को जाके नहीं खड़ा होना चाहिए?
क्या देश की संसद चुप रहेगी? क्या देश की मीडिया चुप रहेगी? देश की, मैं मीडिया आपके नहीं मगर बहुत से, मैं तमाम मीडिया के चैनल से भी कहना चाहता हूं कि ये इसमें आप कुचलने वाले के साथ हैं या कुचले जाने, जो कुचला गया उसके लिए, उसके न्याय के साथ हैं। तो क्या ये नागरिक का अधिकार नहीं है किसी के दुख में? अगर अब तो वहां पर कोई स्थिति सामान्य है, अब तो सरकार ने जो घोषित करना था वो घोषित भी कर दिया, अब पोस्टमार्टम हो गए, दाह संस्कार भी हो गया, तो उन परिजनों के पास पहुंचने के लिए आप क्यों रोक रहे हैं सबको? क्या सच है जो छुपाना चाहते हैं? आपने वीडियो की बात करी, लेकिन आप 2 दिन और क्यों नहीं रुक सकते कि मामला थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा वहां पर स्थिति काबू में आ जाए? आप वहां जाकर, जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं दीपेंद्र कि आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, आप अपना राजनीतिक नफा आंकने की कोशिश कर रहे हैं। कि पॉलिटिकल टूरिज्म की परिभाषाएं, क्या परिभाषाएं? जब 26/11 को होटल ताज के अंदर हमारी, वो भी मुंबई पुलिस के जवान थे जो वहां पर मुकाबला कर रहे थे आतंकवादियों का, तब गुजरात के मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे, तो उस समय पर पॉलिटिकल टूरिज्म तो नहीं थी। कुछ लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया था, और अब तो यहाँ पे तो घटना घटित हो गई, कोई मुकाबला नहीं चल रहा वहां। जो घटना थी वो घटित हो गई, उसके बाद सरकार ने उनसे बातचीत भी कर ली, सरकार ने जो घोषणा करनी थी आर्थिक मदद की वो घोषणा भी कर ली, पोस्टमार्टम भी हो गए, और आज सुबह दाह संस्कार भी एक जगह हो गया, बाकी जगह की प्रक्रिया चल रही है अभी। तो उसके बाद परिजनों से मिलने में किसको क्या ऐतराज हो सकता है? और कुछ लोगों को मिलने की इजाजत भी थी, आप भी जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज सुबह प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया, ये देश उस मंत्री के लड़के का है जिसने कुचला इन किसानों को, तो ये देश किसानों का भी है। नहीं, आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री से सीधे मुखातिब थी कि प्रधानमंत्री जी, हमें क्यों 24 घंटे से ऊपर हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, क्यों हमें हिरासत में रखा गया है, और हम क्यों नहीं मिल सकते हैं इन किसान परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है। तो इस बाबत कोई जवाब, किसी तरह की प्रतिक्रिया राज्य सरकार या केंद्र सरकार से आप तक पहुंची है? कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी अंदर आने जाने के लिए कोई इजाजत नहीं, ये स्थिति। मगर हमें उस बात से, मैंने जैसे कहा कि हम 100 अपमान का घूंट पी जाएंगे, 100 दुर्व्यवहार झेल लेंगे। जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई थी, प्रियंका जी के साथ अलग, मेरे साथ अलग, कुछ लोगों ने कहा कि जी विशेषाधिकार हनन हुआ एक सांसद का। मैं सांसदों के विशेषाधिकार हनन के सिद्धांत को ही नहीं मानता। नागरिक के अधिकार को कुचला गया है। देश का एक आम नागरिक हूं मैं अगर किसी के दुख में शामिल होना चाहूं, कहीं अगर हमारे मोहल्ले में, गांव में, शहर में, प्रदेश, देश में कहीं अगर न्याय हुआ है और उसके दुख में शामिल मैं होना चाहूं, तो मेरे को उस बात की इजाजत मिलनी चाहिए। नहीं, सांसद के विशेषाधिकार हनन का भी मामला गंभीर हो जाता है। आम आदमी की तो आप आवाज उठा रहे हैं। जो कल सुबह तड़के धक्का मुक्की हुई, आपके साथ क्या बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई? धक्का मुक्की, हाथापाई छोटे शब्दों में। जिस तरीके से हम गाड़ी में 4 लोग सवार थे, मैं आपको बता दूं, लखनऊ आए और हम सीधा सीतापुर होते हुए लखीमपुर जा रहे थे। चन्नी के दिल्ली दौरे में बड़ा बदलाव हुआ है और उड़ान भरने के बाद सीएम का विमान उतार लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अब कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू के साथ दिल्ली आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और अमित शाह से मिलने आ रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन अब उनके दौरे में यह बड़ा बदलाव हुआ है। माना जा रहा था कि काफी ज्यादा अहम मुलाकात होगी, और जिस तरीके का माहौल इस वक्त पंजाब में देखने को मिल रहा है, सियासी तौर पर गहमा गहमी वाला माहौल, उस बीच में